अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक एक रेमेडी है। रेमेडी जो है वो दर्द और पेन के बारे में, जो जिस्म में किसी किस्म का भी दर्द हो तो उसके लिए ये जो है ये रेमेडी है। इसमें मैं मेडिसिन के आपको नाम बताऊंगी, फिर इनके काम बताऊंगी और फिर इसके बाद इसकी डोज बताऊंगी कि किस तरह कौन सी मेडिसिन आपने इस्तेमाल करवानी है पेशेंट को, तो वो जो है ना वो मुस्तफ़ीद होंगे और बहुत अच्छे रिज़ल्ट पाएंगे। तो इसके बारे में मज़ीद डिटेल में जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर आने वाली नई मालूमात आपको सब्सक्राइब करने के बाद ही मिलेगी। और इसके अलावा लाइक भी कर लें और दूसरे लोगों को शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। तो अब चलते हैं मेडिसिन की तरफ। मेडिसिन में पहली मेडिसिन जो है वो है रूटा ग्रे। रूटा जो है ये इसके काम जो है ये या सिम्टम इसको कह सकते हैं कि ये हड्डियों की चोटों के लिए ये दवा है। ये हड्डी जब टूट जाए तो उसको जोड़ती भी है और दर्द को भी कम करती है। इसके अलावा बारीक बीनी के काम, सिलाई या कढ़ाई या सुई वगैरह सिलाई के काम के दौरान भी अगर दर्द हो जाए, लंगड़ी का दर्द हो, तो वो उस सब को ठीक करती है। इसके अलावा अगली मेडिसिन है हमारी रेस्टॉक्स। रेस्टॉक्स जो है ये दर्दों की बेहतरीन दवा और चोटी की दवा है। ये मतवातर और शदीद दर्द हो जिसमें बेआरामी हो, हरकत से थोड़ा आराम आ जाए और नोक ज़बान की जो है वो मुसल्लस नमा सुर हो, और जोड़ों के दर्द जब मौसम गीला हो जाए तो उसमें बढ़ जाए, यानी बरसात के मौसम में जो है ना वो बढ़ जाए दर्द, तो उसके लिए आप रेस्टॉक्स मेडिसिन यूज़ करवा सकते हैं। और नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है नक्स वामिका। इसको उर्दू में कचला भी कहते हैं और ये जिस्म के निचले हिस्से में दर्द को ठीक करती है, चिड़चिड़ेपन, मैदे के दर्द, सर दर्द, और इसके अलावा मिसालादार ग़िज़ाएँ जब हम खाने के ज़्यादा शौकीन होते हैं तो उसकी वजह से जो मैदे में दर्द होता है तो उसको भी ठीक करती है। बैठे रहने की वजह से जब हम ज़्यादा बैठ के काम करते हैं तो उसकी वजह से मैदे में प्रॉब्लम होता है तो उसको भी ठीक करती है और हड्डियों के दर्द को भी बेहतर करती है। अगली हमारी दवा है वो कलकेरिया फास। कलकेरिया फास जो है ये बच्चों की ख़ास दवा है। जो बच्चे कमज़ोर होते हैं और हड्डियाँ उनकी कमज़ोर होती हैं, उनकी गर्दन पतली होती है और दांत देर से निकलते हैं, और ये बच्चों के लिए जब बच्चे बढ़ ना रहे हों जल्दी से और उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हों, चलने में भी देर से वो चलना शुरू करें, तो उनके लिए ये बेहतरीन दवा है क्योंकि ये बच्चों की हड्डियों को मजबूत करती है। इसके अलावा अगर हड्डी टूट जाए तो वो जुड़ती ना हो तो उसको जोड़ने के लिए भी ये काम करती है, और जोड़ों के दर्द के लिए भी ये बेहतरीन दवा है। और अगर मौसम तब्दील होने पे जोड़ों में दर्द हो तो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगली दवा है हमारी यूबिटोरियम पर्फ। यूबिटोरियम पर्फ जो है जब ये बुखार में या मुख्तलिफ़ किस्म के अवारिज़ में आप हड्डियों के शदीद दर्द के लिए आप इसको यूज़ करवा सकते हैं। और अगली हमारी दुआ है बेलाडोना। बेलाडोना जब दर्द की वजह से आँखें और चेहरा सुर्ख हो जाए तो आपने इसकी जो बेलाडोना की हमेशा से आपने निशानी याद रखनी है, इसकी सुर्खी है निशानी। आँखों और चेहरे पे सुर्खी आ जाए, सर में दर्द हो या जिस्म में या हड्डियों में कहीं पे भी दर्द हो, बुखार की वजह से या किसी किस्म वायरल इन्फेक्शन की वजह से किसी किस्म का भी दर्द हो, तो उसके लिए आप बेलाडोना यूज़ करवा सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि ये जो मेडिसन है, रूटा मेडिसन है, रेस्टॉक्स है, नक्स वामिका है, कलकेरिया फास है और यूबिटोरियम पर्फ है और बेलाडोना, ये सारी मेडिसन आपने 200 की पोटेंसी में लेनी है और 5-5 कतरे हर मेडिसन के नीम गर्म 1 घूंट पानी के अंदर आपने डाल लेने हैं, और ये आपने पानी सुबह दोपहर शाम पी लेना है। और ये मेडिसन आप तकरीबन लेंगे तो पहले दिन से ही आपको पता चल जाएगा कि कितना फ़र्क पड़ा है। तो इंशाल्लाह वक्त के साथ और इसके अलावा बच्चों के लिए आप 30 की पोटेंसी यूज़ करवाएं। कलकेरिया फास्ट जो है क्योंकि ये स्पेशली बच्चों के लिए है, तो ये बच्चों के लिए आपने जब यूज़ करवानी है तो ये आपने 6x में भी आप यूज़ करवा सकते हैं और 30 की पोटेंसी, लेकिन 30 की पोटेंसी में आपने 1 ड्रॉप सिर्फ आपने सुबह शाम बच्चों को यूज़ करवाना है। और अगर 6x में टैबलेट में नहीं तो वो आप बच्चों को टॉफ़ियों की तरह टैबलेट दे दें तो वो मुंह में चूस लेते हैं, तो वो जो है वो उसके बेहतरीन नताइज निकलते हैं।
कुछ अरसे के बाद बच्चों को भूख भी सही लगना शुरू हो जाती है, चलना भी शुरू कर देते हैं, अगर दाँत भी देर से निकल रहे हों तो वो भी निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इसी की उम्मीद के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर होंगी। तो इसी के साथ अब आपसे इजाज़त, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह हाफ़िज़।